नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के अलग अलग पीजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काशी विद्यापीठ से MA का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, MSc का कोई कोर्स करना चाहते हैं, MCOM करना चाहते हैं, BBEd करना चाहते हैं, MPEd करना चाहते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप MSW या फिर कोई भी कोर्स हो, बहुत सारे कोर्सेज काशी विद्यापीठ में चलते हैं, तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप PG का कोई भी कोर्स काशी विद्यापीठ से करना चाहते हैं तो क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, वो सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को भी ये जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे घर बैठे हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, इन सभी प्रक्रियाओं में DNS आपकी हेल्प करेगा। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है और काशी विद्यापीठ के इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने आपके सिलेबस को डाउनलोड किया है। हालांकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या बातें हैं कि बच्चों, ऐसा है कि अभी तक यानी कि 100 साल के पूरे इतिहास में काशी विद्यापीठ ने अभी तक अपने सिलेबस को और पेपर पैटर्न को पब्लिकली जो है डिफाइन या कह रहे डिसाइड नहीं किया था, न तो बच्चों के साथ या फिर वेबसाइट पे शेयर किया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब काशी विद्यापीठ ने एक समराइज फॉर्म में अपना सिलेबस और पेपर का पैटर्न जारी किया है। और दोस्तों, इसका जो रीज़न रहा है, लगातार 2 सालों से हम लोगों ने स्ट्राइक भी किया है, लगातार हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, जाकर के आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी एप्लीकेशन दिया था और इसका नतीजा ये निकला कि इस बार 2023 में काशी विद्यापीठ ने अपने जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस को बता दिया है कि वो इस एरिया से क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो पूरा डिटेल में नहीं है, एक समराइज फॉर्म में है, लेकिन आप चीज़ों को समझ पाएंगे उतना तो आप जानकार हैं। ठीक है, तो देखिए, ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, यहाँ से हमने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड किया। हालांकि उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्या करेंगे कि उसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन बच्चों देखिए, सिलेबस का यानी कि जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जानने से पहले पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितना समय मिलता है, वो सारी बातें जानना भी जरूरी है। इसलिए मैंने आपके डाउट्स को देखते हुए, आपके कंफ्यूजन को देखते हुए कुछ इस प्रकार हमने प्रिपेयर किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है वो तो मैं आपको पूरा PDF फॉर्मेट में दिखाऊंगा अलग अलग कोर्सेज का, उसको आप डाउनलोड भी कर लेंगे। लेकिन पेपर का पैटर्न क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम PG का, यानी कि PG का मतलब क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप MA, MSc, MCOM, BPEd, MPEd या MSW, MS मास या MFA वगैरह कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सबसे जो बड़ा यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, या फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आज आप जान लीजिए कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, और वहीं अगर आप एक क्वेश्चन को गलत भी करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल आपका जो पेपर होगा, MM का मतलब मैक्सिमम मार्क्स का, वो 400 का आपका टोटल पेपर होगा। मैं बात करूं पेपर के मीडियम की, तो पेपर का मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों भाषाओं में आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर आप MA हिंदी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हिंदी का जो पूरा पेपर होगा वो पूरे हिंदी में रहेगा। लेट्स सपोज कि अगर आप MA इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो MA इंग्लिश का पेपर रहेगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। बाकी और कोर्सेज जैसे मान लीजिए MA पॉलिटिकल है, MA ज्योग्राफी है, MA इकोनॉमिक्स है, MA साइकोलॉजी है, इन सब के पेपर आपके बाइलिंगुअल, इट्स मीन कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप बॉटनी जूलॉजी का भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गया कि काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में जूलॉजी नहीं है, केवल MSc बॉटनी है।
ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी बातें थी। एक और बात जान लीजिए कि जो पेपर आपका होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं होता है। OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा, यानी कि OMR का मतलब क्या होता है भाई कि एक वो आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें जो क्वेश्चन सही होगा उसका टिक करके यहाँ पे गोला करना होता है। शायद आपने किया भी होगा अपने ग्रेजुएशन के समय में, ठीक है। तो ये करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, क्योंकि देखिए पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है भाई। जब तक आप पेपर यानी कि जब तक आप बेसिक बातें नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद एक और बात कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन या कह लें, या फिर अगर आप वाराणसी के बाहर के, अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो अगर करना क्या है इसमें कि आपका जो पेपर होगा एंट्रेंस एग्जाम, वो आपका VNS में यानी कि वाराणसी ही आकर के आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हालांकि अलग अलग सेंटर रहता है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी वो मेंशन रहता है। तो ये बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। अब बच्चों, अब हम अलग अलग कोर्सेज के, यानी कि अलग अलग कोर्सेज का मतलब क्या है कि MA में जो आपके अलग अलग कोर्सेज हैं, MSc के, MCOM के, तो उनका सिलेबस क्या होता है, आइए उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमारे पास काशी विद्यापीठ का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, और ये 2023-24 का है, यानी कि इस साल का है, ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जून के आखिरी महीना है, और काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम जुलाई के एंड तक होने वाला है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि काशी विद्यापीठ का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ऑफिशियली, जिसको मैंने जो है काशी विद्यापीठ के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ कोर्सेज, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो काशी विद्यापीठ में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए BPED है, MPED है। मैंने कॉपी पे लिखा था, एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं तो BPED है, देखिए आपका BPED कोर्स है, MPED है, MUs है, BMUs है, MUs है, MFA है और BFA है। ये जो कोर्सेज हैं इनमें 200 यानी कि 200 मतलब कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 200 जो है नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ध्यान दीजिए, फिर से मेरी बात सुन लीजिए, BPED, MPED, MUs, BMUs, MFA, BFA, ये ऐसे 6 पाठ्यक्रम हैं जिनमें 200 नंबर का आपका जो है पेपर होता है और 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। चलिए आगे हम आगे की बातों को समझते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आप भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसका जो लिंक होगा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आप पेपर को, पैटर्न को समझ लिया आपने, अब आप सिलेबस को देख लीजिए। देखिए आप करना क्या है कि आपको एकदम लास्ट पेज पे, एकदम लास्ट में आना है। देखिए लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ से काशी विद्यापीठ, देखिए यहाँ से काशी विद्यापीठ ने सिलेबस बताना शुरू किया। देखिए यहाँ से काशी विद्यापीठ ने क्या किया है कि सिलेबस अपने, देखिए यहाँ पे कि सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कोर्सेज। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आज तक 2023 से पहले काशी विद्यापीठ ने कभी भी अपना सिलेबस नहीं बताया था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो गौर से मेरी पूरी बातों को समझिएगा और सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए यहाँ तक ये आपके UG कोर्सेज के हैं, और मैं जब PG की चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, PG का ये वीडियो है तो मैं PG की बात करूँगा। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है PG। देखिए यहाँ से, हाँ देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन बच्चों देखिए एक चीज़ और भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप PG में है ना तो UG का सिलेबस आता है। हालांकि यहाँ पे तो मेंशन होगा ही। देखिए यहाँ लिखा है ना पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन में, जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो ये इन टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा तो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ, हल्का हल्का ओवरव्यू ऊपर, बाकी इसका PDF डाउनलोड करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप MA संस्कृत करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स हैं। अगर आप MA इंग्लिश करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका MA उर्दू है, MA फिलॉसफी है, MA हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री में आपका आर्कियोलॉजी वाला है। उसके बाद आपका MA इकोनॉमिक्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा 100 क्वेश्चन आएगा। MA पॉलिटिकल साइंस है, MA सोशियोलॉजी है, MA साइकोलॉजी है, MA गार्जियन थॉट्स है, MSW का है ये सिलेबस, MCOM का ये सिलेबस है। उसके बाद MFA पेंटिंग का सिलेबस है, MFA अप्लाइड आर्ट्स का जो है ये आपका सिलेबस है। MFA जो है यहाँ पे इसका सिलेबस है। MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का सिलेबस है। MA IRPM इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सन जो है ले मैनेजमेंट का ये कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे MUs का सिलेबस है। MA सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का ये सिलेबस है। MA आपका MA जो है ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। MA MSc स्टैटिस्टिक का ये सिलेबस है। MA MSc ज्योग्राफी का सिलेबस है। MA MSc मैथ्स का सिलेबस है। MA MSc होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन का ये सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पे आपका MSc बॉटनी का ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होगा, MSc बॉटनी का। उसके बाद आपका यहाँ पे BPED का सिलेबस है, MPED का सिलेबस है,
एमएड का सिलेबस है, बीएलएलबी, ये सब तो हम बता चुके हैं। और एलएलबी का सिलेबस आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे डिटेल में डिस्कस किया गया, ठीक है। उसके बाद आपका बीएलआईबीसी का एक सिलेबस है, एमएलआईबी यानी कि लाइब्रेरी साइंस का एक सिलेबस है, एमटीटीएम का सिलेबस है, पीजीडीसीए का सिलेबस है। और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका डिप्लोमा का जो आपका होता है एडमिशन, उसके अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। हालांकि होता क्या है कि तो मैक्सिमम अगर पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग का है तो ये टॉपिक्स है, पीजी डिप्लोमा इन थेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस का है तो ये सिलेबस है, पीजी डिप्लोमा इन एचआरडी में है तो ये सिलेबस है, आपका पीजी डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट का है तो ये सिलेबस है, डिप्लोमा इन ड्रामा में ये सिलेबस है, डिप्लोमा इन वोकल म्यूजिक में ये सिलेबस है। उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट्स यानी कि जो अलग अलग लैंग्वेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं इनका देखिए तो ये मान लीजिए एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, हालांकि इनमें कम ही चांस होता है कि एडमिशन मतलब कि एंट्रेंस बेस पे होता है, मेरिट बेस पे मैक्सिमम होता है, तो ये सिलेबस आपका है। उसके बाद कुछ कोर्सेज पे आपका केवल सर्टिफिकेट और मेरिट बेस पे एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाता है। तो इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सारी बातों को समझ गए होंगे और आज से आप अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में काशी विद्यापीठ की एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके सभी दोस्तों मित्रों सहपाठियों को ये जानकारी मिल सके।